गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर। द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कवर करते हैं, बट इसको कवर करने से पहले मुझे कुछ आप लोगों से पूछना है। वो ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट मिला था कि बहुत टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर कवर करने में। तो टाइम तो लगेगा न्यूज़पेपर कवर करने में, बट वो क्या टाइम वेस्ट हो रहा है ये अपने आप से पूछो। आपका मेंस का पेपर जो है बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड होता है। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स आती हैं। खुद नहीं पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, एनालिसिस कैसे कर पाओगे। आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी आप अगर मंथली मैगजीन को टच करते हो, उसको पढ़ते हो, आपको वो मैगजीन एकदम वन टाइम में क्लियर हो जाएगी। आपको उसमें याद नहीं करना पड़ेगा चीज़ें। तो इसलिए जो है न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको पाइल अप कर देते हैं। कमरे के एक कोने में बहुत लंबा पहाड़ सा बन जाता है न्यूज़पेपर का, और उसके बाद जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं या फिर उसको रद्दी में भेज दें। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। डेली नोट्स बनाओ अपने, भले ही अगर 250 वर्ड्स का कोई एडिटोरियल उसको 150 वर्ड्स में कंप्लीट कर लो। दिस इज अ गुड आइडिया। ओके, ऐसे पढ़ना चाहिए। क्राइसिस इन द पेनिनसुला, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है थोड़ा सा टेंशन, और यूएस के बीच में टेंशन एस्केलेट हुआ है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है ये बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। बाय व्हाट नेम दिस बाउंड्री लाइन इज नोन, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, ये एक डीमिलिटराइज जोन है। डीमिलिटराइज जोन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज के ट्रूप्स जो हैं अलाउड नहीं रहते हैं। ओके, और दोनों कंट्रीज को इस चीज को मानना पड़ता है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि साउथ कोरिया जो है उसका रिलेशन किस कंट्री के साथ बेटर है और नॉर्थ कोरिया का किस कंट्री के साथ बेटर है। देखिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है, और वेटरन्स को तो पता ही होगा, जो बहुत सालों से देते आ रहे हैं कि किसका रिलेशन किसके साथ अच्छा है, जो कि हमेशा ही इशू अराइज होता ही है। साउथ कोरिया इज हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द यूएस, और नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री लाइन चाइना से शेयर होती है, इसलिए नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप चाइना के साथ सही रहता है। हम नॉर्थ कोरिया का एटीट्यूड अगर देखें तो किम जोंग को सभी जानते हैं कैसा है। एग्रेसिव एटीट्यूड रहता है, एंड ही बिलीव्स इन वॉर एंड मिसाइल्स। ओके, अगर कोविड-19 पेशेंट आया था, सबको याद होगा कि क्या हुआ उसके साथ। उसको सीधे जो है गन मार दी गई, और क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट की जगह वो सीधे मर गया। सो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड जो है वहाँ की गवर्नमेंट फॉलो करती है, नॉर्थ कोरिया की। और जो है ज़्यादातर देखा जाए तो मिसाइल्स हमेशा 3 से 4 महीने में लॉन्च होती रहती है यहाँ पे। जैसे कोई बच्चे गेम खेलते हैं, इसी तरह यहाँ के जो है रूलिंग अथॉरिटी है वो जो है यहाँ पे मिसाइल्स लॉन्च करती रहती है। एंड अदर थिंग इज दैट लेटेस्ट क्राइसिस क्यों हुई, वो ये अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आ जाते हैं। लेटेस्ट क्राइसिस क्यों हुई, वो है एंटी नॉट डिफेक्टर ग्रुप जो कि साउथ कोरिया में है। उसने क्या करा, बैलून लॉन्च कर दिया, और बैलून लॉन्च यहाँ पे नॉर्थ कोरिया पहुंच गया। अब नॉर्थ कोरिया को लगा कि ये तो बहुत बड़ा गलती हो गई कि आप हमें प्रोटेस्ट हमारे कंट्री में आके कर रहे हैं, वो भी बैलून के थ्रू। साउथ कोरिया को कुछ एक्शन लेना चाहिए। साउथ कोरिया में के रूलर ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, एंड व्हाट हैपेंड कि दोनों के उसमें जो है टेंशन आ गया। ओके, अब यूएस ने क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया के साथ हमेशा कुछ ना कुछ राइवलरी चलती आ रही है। कोरियन वॉर, अगर आपने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री इधर पढ़ी होगी तो आपने कोरियन वॉर के बारे में भी पढ़ा होगा। 1950 और 53 में कोरियन वॉर हो गई। ओके, अब इससे क्या हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में जो है यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन बहुत हो गया, और वो टेंशन कभी इम्प्रोवाइज नहीं हुआ, माने बेटर इम्प्रोवाइज फॉर द बेटरमेंट, वो चीज कभी नहीं हुई। यूएस ने नॉर्थ कोरिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए, जैसे वो बहुत सारे कंट्रीज पे लगाता है लोग और कंट्रीज को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए। और ट्रेड इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने की वजह से जो है
नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि क्यों ना जो है थोड़ा सा डीन्यूक्लियराइजेशन कर दिया जाए, बट यूएस ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा नहीं, बिकॉज यूएस डोंट बिलीव कि वो थोड़ा सा मतलब कुछ करेंगे भी। उन्होंने कहा फुली आप डीन्यूक्लियराइज करिए, उसके बाद हम लोग जो है देखने वेखने आएंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है ये चीज़ें मॉनिटर करती है बेसिकली। ओके, सो टेंशन जो है वो एस्केलेट होती चली गई। ओके, सो दिस वाज द इशू। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, चाइना ले क्लेम्स टू एंटायर गलवान वैली। गलवान वैली का इशू जो है चला आ रहा है। अभी लगभग 20 सोल्जर्स आपने देखा, पढ़ाई है कि वो डेड हो गए गलवान वैली में, और कोई यहाँ पे वेपन से वॉर नहीं हुई थी, वॉर केवल फिजिकल थी, और जो है उनके पास डंडे से उसमें कील लगी थी, उससे उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को जो है मारा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ ब्रूटल फिजिकल असॉल्ट हुआ था दोनों के बीच में। एंड गलवान वैली जो है, ये देखिए अब, ये गलवान वैली, यहाँ पे गलवान रिवर भी है। ओके, और यहीं पे पास में श्योक रिवर भी है। सो जो है चाइना जो है कहता है कि गलवान और शोक का जो कॉन्फ्लुएंस रीजन है, यहीं पर ही जो है वॉर और टेंशन है। और चाइना के मैप में अगर देखें तो ऑलमोस्ट ऑल जो गलवान रिवर है, ओके, जितनी भी गलवान रिवर है वो चाइनीज इसकी टेरिटरी में आ गई है। वेस्टर्न एज पार्ट ऑफ रिवर है जो श्योक रिवर से मिलता है। ओके, ये जो वेस्टर्न एज पार्ट जो श्योक रिवर से मिलता है, ये रीजन आप समझ लो। वो जो है वो चाइनीज का पार्ट नहीं है, पर जो है वो क्या चाह रहे हैं कि जितना भी एलएसी के पास का रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास का रीजन है, वो उनका हो जाए। चाइना का ये क्लेम है कि जो किंग डायनेस्टी है, ओके, उसके समय से क्या हुआ है कि गलवान वैली जो है चाइनीज टेरिटरी में है। ओके, सो देयर शुड बी नो इंडियन कंस्ट्रक्शन ऑन दिस रिवर। अब ये डिस्प्यूट ट्रिगर कैसे हुआ? दरबुक श्योक दौलत बेग रोड जो है ये बनी। इससे क्या हुआ कि मेन रीजन क्या था कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन लद्दाख रिवर है ये रोड, और ये नियर एलएसी भी है, और ये ऑल वेदर रोड है, मतलब हर सीजन में इस रोड को जो है यूज किया जा सकता है। तो अगर कोई वॉर होती है तो इंडियंस जो है इजीली जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक टेंशन का कारण है चाइना के लिए। ओके, और क्या है, अगर जैसे वॉर हुई तो इंडिया इजीली अपनी जो सप्लाई जो है वो इंडियन ट्रूप्स तक पहुंचा सकता है। सो फिर भी एक कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब मैनेज कैसे किया जाएगा अगर वॉर होती है। ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग वाला पॉइंट हो गया है। तो चाइना सोच रहा है कि कोई ना कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करा जाए नियर एलएसी, जिससे कि ये जो डीएसडीबीओ रोड है इसको जो है न्यूट्रलाइज करा जा सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया अटेंड्स एफएटीएफ ग्रुप मीट ऑनलाइन। यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ने एक ऑनलाइन मीट करा, ये हमेशा करते आते हैं। ओके, और ये जो है एसोसिएट ग्रुप है किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और लगभग जो है इसमें 9 कंट्रीज हैं इस यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में। ओके, सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इसको आप पढ़ लेना, और कुछ हो तो आप सर्च कर लेना। ओके, आगे जो है देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहा इसमें है कि नाउ चाइना एम्ब्रेसेस बांग्लादेश इन ट्रेड। चाइना की पॉलिसी हमेशा रही है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जो है इन्वेस्ट करना, जिससे कि जो है वो चाइना के फेवर में आ जाए। बांग्लादेश को लगभग चाइना ने 97% टैरिफ एग्जेम्पशन दे दिया है। ओके, जिससे कि जो है ढाका और बीजिंग में एक अच्छा रिलेशनशिप बन सके। और ये रीज़न दिया है कि बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता है, एंड इसीलिए जो ये ट्रेड कंसेशन दिया गया है। बांग्लादेश जो है लगभग
$15 बिलियन तक जो है वो इंपोर्ट करता है चाइनीज गुड्स। ओके, सो चाइना इज ऑलवेज ट्राइंग टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल दोज कंट्रीज जो कि इंडिया के बॉर्डर शेयर करते हैं, और वहाँ पे ही ज़्यादातर चाइना इन्वेस्ट भी करने की कोशिश करता है, जिससे कि अगर कोई वॉर सिचुएशन होती है तो वहाँ पे वो जो है वहाँ की लैंड को वो यूज़ कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। क्राइसिस इन द पेनिनसुला केवल यही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो ये आप देख लेना। इंडियन एक्सप्रेस में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ए परफेक्ट स्टॉर्म, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे कि आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह जो एक्टर हैं, उनके डेथ के बाद कितना जो है मीडिया में जो है हमेशा चर्चा चल रही है अबाउट डिप्रेशन। ओके, और पीपल अगर देखा जाए ज़्यादातर रिलेक्टेड रहते हैं टॉकिंग अबाउट दिस मेंटल स्टेट, एंड समटाइम्स दे नीड हेल्प ऑफ द काउंसलर। बट होता क्या है कि ड्यू टू स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी वो जो है अपनी बात जो है अपनों से नहीं कह पाते हैं, और इसी कारण वो उस कहते हैं ना चक्रव्यूह में फंसते से चले जाते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं? बिकॉज अगर कोई बहुत परेशान है मानसिक तौर पे, अगर वो बताएगा कि मैं बहुत परेशान हूँ एम है और मुझे लगता है कि मेरा कुछ मेंटल डिसबैलेंस हो गया है, तो लोग उस पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ओके, मेन होता क्या है देखा जाए तो यूपीएससी में देखा जाए बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपनी पर्सनल और जो है कह सकते हैं स्टडी लाइफ जो है प्रिपरेशन लाइफ है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस कारण भी बहुत सारे बच्चे जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने गोल से जो है वो भटक जाते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है? आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है? आपको एक ऐसा दोस्त ढूंढना है, या कह सकते हैं अपने पेरेंट्स में या भाइयों में या फ्रेंड्स में ऐसा कोई ढूंढना है जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सको बिना किसी डर के, और हमेशा आपको ये रहे कि आपको वहां से एक पॉजिटिव सोच, एक नई एनर्जी ही मिलेगी। हमेशा ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर करते रहो। ओके, ये आपकी प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। अब सॉल्यूशन क्या है कि जहाँ पे डिप्रेशन है वहाँ पे होना क्या चाहिए? लोगों को जो है टेली मेडिसिन के थ्रू जो है हेल्प मिलनी चाहिए। ओके, अगर आप परेशान हैं तो किसी ऐसे से बात कीजिए जिससे आप अपने मन को हल्का कर लें। ओके, और एक अच्छा तरीका ये भी है कि दूसरों की मदद करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। जब आप उसकी मदद करोगे ना तो आपको जो शांति मिलेगी और एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी कि मैं जब ये बन जाऊंगा ना तो मैं इससे ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। इस तरीके की थिंकिंग ये आपके अंदर धैर्य भी लाएगी और पॉजिटिव सोच भी लाएगी। ओके, सोच रखो कि ये जो बुरा समय है ये हमेशा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की सोच जब इंसान रखता है तो उसके अंदर वो जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। ओके, सो ये सारी चीजें जो हैं हमेशा एक स्टिग्मा नहीं, किसी का मजाक मत उड़ाओ अगर कोई डिप्रेशन में है, बल्कि उसकी हेल्प करने की कोशिश करो। ओके, आइडियाज पेज में जो है व्हाट्स द माइग्रेंट वर्क नीड, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड देखा जाए तो इधर पेंडेमिक टाइम में जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं बेसिकली यूपी और बिहार के ही थे। ओके, एंड इनका हाईएस्ट फ्लो रहा फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन कंट्री सिटीज, और ये बेसिकली जो है ये कंस्ट्रक्शन करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, डोमेस्टिक वर्क करते थे। अगर देखा जाए तो जब ये पेंडेमिक सिचुएशन आई और ये माइग्रेशन हुआ तो क्या हुआ, एक लैक्रिना सा देखने को मिला। व्हाट टाइप ऑफ लैक्रिना? कि अपने कंट्री में माइग्रेंट से रिलेटेड कोई इतनी पॉलिसीज ही नहीं है। ओके, और जब ये सब हुआ तब जाके सरकारें सोच रही कि क्यों ना स्किल मैपिंग की जाए। ओके, सो ये चीजें अब सोची जा रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे में देखा गया कि लगभग 139 मिलियन लोग जो हैं वो सीजनल माइग्रेंट्स हैं। सीजनल माइग्रेंट्स मतलब जब उनके खेत में काम नहीं होता है तब वो शहर जाते हैं और काम करते हैं।
ओके। और ज़्यादातर माइग्रेंट्स जो है वो रूरल एरियाज के होते हैं और उनके पास कोई सेविंग होती नहीं है। डॉर्मिटरीज, फैक्ट्री की जो डॉर्मिटरीज हैं वो उसमें रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या पॉलिसी लानी चाहिए, ये सोचना है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये बेनिफिट करता है। आधार कार्ड होना ये बेनिफिट करता है लोगों के लिए। ओके, सो दीज थिंग्स आर टू बी सीन एंड जो भी इनके साथ इशू है इस पे वर्क डाउन करना है, नई पॉलिसीज लाने हैं जिससे कि उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कोई सरकार काम कर सके। वाई चाइना ट्रेड बैन इज अ बैड आइडिया। अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लेना। बहुत हाइप हो जाता है इशू जब भी इंडिया और चाइना के बीच में कोई टेंशन होती है, तो हमेशा ये रहता है कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। ओके, बट चाइनीज प्रोडक्ट बायकॉट करना कितना सही है, क्या इस अपने इकोनॉमी के लिए सही है क्या नहीं सही है, आज इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है। ओके, और जो है मेजर आइटम अगर हम देखें तो हम लोग क्या बाय करते हैं, मोबाइल फोन्स बेसिकली चाइनीज होते हैं, हमारे टीवी, एसी, फ्रिज, बेसिकली ये सब चाइनीज प्रोडक्ट हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें देखिए इस पिक में कि इंडिया का टोटल ट्रेड कितना है और हम चाइना से कितना ले रहे हैं। देखिए 10.31% ट्रेड विद चाइना से है हमारा। एक्सपोर्ट हम इतना कर रहे हैं, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। बेसिकली हम इंटरमीडिएट गुड्स चाइना से बाय करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उसके पार्ट्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील। इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना कितना है, 5% है टोटल एक्सपोर्ट का, और चाइना एक्सपोर्ट टू इंडिया कितना करता है, वो 3% करता है। सो ये जो डेटा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी चीज़ें समझने के लिए। ओके, अब कह सकते हैं कि अगर हम चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन आ जाती है। ये बेसिकली रीजन दिया जा सकता है। ओके, तो ट्रेड सरप्लस अगर देखा जाए तो हमारा किस कंट्री के साथ है, देखा जाए तो यूएस और यूके के साथ है, और ट्रेड डेफिसिट के साथ है, चाइना के साथ है। ओके, बट क्या अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट है तो ये सिग्निफाई करता है कि हमारा कंट्री वीक है? हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूएस और यूके के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट सरप्लस में है, बट क्या हम यूएस और यूके के कंपैरिजन में स्ट्रांग है? ऑफ कोर्स नॉट। सो ये ट्रेड डेफिसिट जो है स्ट्रांग और वीक नेशन चीज को डिफाइन नहीं करता है। ओके, अगर जो है हमारा कंट्री जो है परचेज कर रहा है तो मतलब हमारे पास अच्छी डिसाइडिंग पावर है कि हमें क्या गुड्स लेने हैं। ओके, सो ये चीजें जो है से एक नेगेटिव चीज नहीं दिखाती है ट्रेड डेफिसिट। रीजन ये भी दिया जाता है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है, अगर हम चाइनीज के प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। ओके, बट इसका कोई इतना इशू है ही नहीं क्योंकि हमारे पास एनफ फॉरेस्ट रिजर्व है। ओके, इंडिया खुद जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सो कोई ये भी रीजन है कि हम चाइनीज पे डिपेंड है बिकॉज हम खुद ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बट कौन सा ऐसा कंट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है? टेल मी वन थिंग, कौन सा ऐसा कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट है? कौन सा ऐसा कंट्री है जो क्लोज इकोनॉमी पे बिलीव करता है? कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है। ओके, सो अगर बायकॉट किया तो दैट मीन्स हम लोग एफिशिएंसी को जो है वो अंडरमाइन कर रहे हैं। एफिशिएंसी हमारे कंट्री की प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की, वो डाउन हो जाएगी। देखो तो अगर जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वो लो कॉस्ट में क्या इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है? ऑफ कोर्स नॉट। चाइनीज प्रोडक्ट है, वो कम रेंज में रहता है, वो हमारे पुअर लोग जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कल को हमने चाइना का प्रोडक्ट या माल लाना बंद कर दिया तो सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं हम चोट हम इन पुअर सेक्शन को पहुंचाएंगे, क्योंकि वो अपने
पॉकेट से इतना मनी नहीं स्पेंड कर सकते कि वो कोई इंडियन प्रोडक्ट हाई वैल्यू पे परचेज कर सकें। वो भले ही कम वैल्यू पे परचेज करेंगे, कुछ दिन चले, पर उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन उस पर मिल जाता है। दिवाली में अगर आप कभी जो है लेने गए होंगे लाइट्स वगैरह, आपने देखा होगा कि जो है इंडियन लाइट्स जो है वो दुकानदार ये तो बोलता है कि ये जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, हम इसकी वारंटी लेते हैं, ओके, बट वो उनका प्राइस जो है हमेशा इंडियन लाइट्स का मोर रहता है एज कंपैरिजन टू चाइनीज लाइट, ओके। तो एक गरीब तबका क्या होता है, भाई आज के दिन मेरे उसमें जो है उजाला रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज देयर, ओके। तो हमें हर तरीके से सोचना है चीजों पे बैन लगाने से पहले। इंडियन प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, ओके, ये रीजन दिया जा सकता है कि भाई जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ता है। पर सोचो अगर बैन लगा दिया तो इंडियन प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे, मोनोपोलिस्टिक इन नेचर हो जाएंगे, जो मना चाहा वैसा प्राइस लगा देंगे और चीजें उतनी महंगी होती चली जाएंगी, ओके। तो एक कंपटीशन लाने के लिए मार्केट में ये चीजें बहुत जरूरी है कि जो है जहां से कम रेट पे माल आ रहा है हम वो चीज ले सकें, जिससे कि हमारा कंट्री जो हमारे यहाँ का प्रोड्यूसर है वो अपनी एफिशिएंसी मार्केट में सस्टेन करने के लिए एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगा खुद, ओके। और लार्जर पार्ट ऑफ गुड्स अगर देखा जाए तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे कि भी आपने देखा फर्टिलाइजर हो गए वगैरह वगैरह। ये इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी रहते हैं। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स ही इनकी सप्लाई बंद कर दोगे तो फाइनल गुड्स जो आएंगे वो बहुत कहीं और कंट्री से आएंगे या फिर इंडिया में ही प्रोड्यूस होंगे, तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा, तो फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस होंगे वो ऑटोमेटिकली हाई प्राइस पर होंगे। तो बैन करना इज नॉट अ गुड आइडिया, ओके। एक रीजन ये भी बोलते हैं कि चलो हमने बैन कर दिया तो हम इकोनॉमिकली हर्ट कर रहे हैं चाइना की इकोनॉमी को। बस चाइना इकोनॉमी को हम कैसे हर्ट कर सकते हैं, आपने कंपैरिजन करा है चाइना और इंडिया के इकोनॉमी का? चाइना के लिए इंडिया इतना मैटर ही नहीं करता है, ओके। इंडिया ट्रेड करे या नहीं चाइना के लिए इतना मैटर ही नहीं करता है, ओके। चाइना रिप्लेस कर सकता है इंडिया को, पर इंडिया चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता। और जो है ये भी है कि अगर हम बैन करने की बात कर रहे हैं तो कोई भी प्रोडक्ट जो है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आईफोन है, ओके, आईफोन जो है चाइना में के लेबर और उनके गुड्स से ही बनता है, तो फिर आईफोन को क्यों ना बैन कर दिया जाए? आईफोन क्यों ले रहे हैं लोग, उसको भी हटा दो, ओके। अगर ठीक है, इसी तरह जो है बहुत सारे बिजनेस जो है इंडिया में ठप हो जाएगा अगर हम चाइना का बैन कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं उनको ज्यादातर फाइनेंसिंग जो है चाइना की कंपनी दे रही है। तो जो है और इतना इजली जो है, देखो चाइनीज प्रोडक्ट के रेट्स हमेशा कम है। अगर हम अभी एकदम से टोटल बैन कर दिया चाइनीज के प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि जितने भी इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, पहली बात तो वो डिमांड को मीट अप नहीं कर पाएंगे, ओके। और जो है इतना प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, ओके। क्या होगा कि प्राइस का प्रोडक्ट्स का रेंज ऑटोमेटिकली शूट अप हो जाएगा, ओके, क्योंकि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्या है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया ने पहले ही कर लिए हैं, अब एकदम से वो चीज बंद कर देना तो मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। और सडनली जो है बैन लगा देने का ये क्या होगा कि हमारी जो इमेज है ग्लोबल लेवल पे उस पे बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे? देखो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपका जो है हिस्ट्री देखते हैं कि कैसा क्या यहाँ पे पॉलिसी रही है, कितना अगर हमारी पॉलिसी विद इन अ सेकेंड चेंज हो रही है तो कौन हमारा ट्रस्ट इशू आ जाएगा हमारे कंट्री के ऊपर, ओके। जो है हमारी रेटिंग जो है वो कम हो जाएगी, मूडी की रेटिंग्स, ओके। तो कंट्रीज जो है यहाँ पे जो है हमारा कंट्री जंग कैटेगरी में आ जाएगा और कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगी ही नहीं, तो लॉस तो अपना ही होना है।
ओके, इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दो, ये भी कोई गुड आइडिया नहीं है। ओके, बिकॉज चाइना भी ऐसे रेसिप्रोकेट कर सकता है। सो ट्रेड वॉर इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन कि हम चाइना के साथ कर सकें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना भी हम नहीं डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद ये परफेक्ट स्ट्रॉन्ग वाला टॉपिक जो मैंने कवर कर लिया, ये कर लेना, ये GS2 में आएगा। और ये चाइना ट्रेड बैन इज अ बैड आइडिया, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मेंस वाइज आप देख लेना। और जो है एक कह सकते हैं डिबेटिंग टॉपिक भी है। ओके, सो ये आपका GS3 में आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।